अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट समर अब्बास और आप देख रहे हैं 5 स्टार मीडिया। आज हम बात करेंगे सीरिया में फंसे हुए पाकिस्तानियों के हवाले से। उन फंसे हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन जो कि पाकिस्तान से ज़ियारत करने के गर्ज से गए थे शाम में, वो शाम की मौजूदा सूरत हाल में फंस गए हैं। ऐसे ही एक ज़ायर मोहसिन ज़ैदी 5 दिसंबर को ज़ियारत के लिए शाम गए और इनकी इतवार की सुबह 7 बजे वापसी की परवाज़ थी, मगर जब वो वतन वापसी के लिए शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के एयरपोर्ट जाने लगे तो इन्हें अंदाज़ा हुआ कि सूरत हाल किस कदर ख़राब है। वो BBC को बताते हैं कि जब हम दमिश्क पहुँचे तो बताया जा रहा था कि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। शनिचर की सुबह तक हालात बेहतर थे, मगर असर के वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई और सड़कें वीरान हो गईं। इतवार को सुबह 3 बजे इन्हें एयरपोर्ट पर चेक इन करना था, मगर वो स्नेचर की रात 9 बजे ही एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँचने पर इन्हें मालूम हुआ कि तमाम परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि दमिश्क में वक्फे से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई पाकिस्तानी खौफज़दा हैं और अपने होटलों तक महदूद हैं। मोहसिन ज़ैदी जैसे कई पाकिस्तानी इस वक्त शाम में फंसे हुए हैं, जिनके महफूज इनखला के लिए पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम के मुताबिक इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनके लिए क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, ये भी हम आपको बताए देते हैं। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम ने BBC को बताया कि शाम में तमाम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। एक बयान में दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि फ़िलहाल दमिश्क एयरपोर्ट बंद है। हमारा सिफारत खाना ज़ायरीन समेत शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों से राब्ते में है। एयरपोर्ट खुलते ही इनकी वापसी में मदद की जाएगी। पीर को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाम से वतन वापसी के ख्वाहां पाकिस्तानियों के बज़रिया हमसाया ममालिक जल्द अज जल्द महफूज इनखला को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत की है। दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम के मुताबिक इस वक्त शाम में 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं, जिनमें से 260 सिर्फ ज़ायरीन हैं। इन्हें ज़ायरीन को तरजीही बुनियादों पर वापस भेजा जा रहा है। इस काम के लिए सिफारत खाने के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा को खसूसी फ़्लाइट्स की दरख्वास्त भेजी गई है। एक अहलकार का कहना है कि आज इन 81 ज़ायरीन को बैरूत भेजा गया है, जिनके पास वापसी के टिकट थे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा है कि शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जान और माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस मकसद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक रब्ता किया है और इनसे बैरूत के रास्ते शाम में फंसे हुए पाकिस्तानी शहरी के फौरी इनखला में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की है। PM ऑफिस का कहना है कि लबनानी वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि लबनान शाम से पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म ने दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क और पाकिस्तानियों से राब्ते के लिए हेल्पलाइन कायम करने की भी हिदायत की है। इन्होंने हुक्म दिया है कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने तक दफ्तर ख़ारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट शाम और इसके हमसाया ममालिक में पाकिस्तानी सिफारत खानों में मालूमाती डेस्क 24 घंटे फ़ाल रहें। दरअसल सरकारी मीडिया के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपनी तुर्क हम मनसब खाकान फैदान के साथ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुमकिन ताउन पर तबादला ख्याल भी किया है। दमिश्क में फंसे हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन में से एक ज़ायर मोहसिन ज़ैदी कहते हैं कि दमिश्क के एयरपोर्ट पर चपरासी से लेकर तमाम अफसरान और ज़िम्मेदारान एयरपोर्ट को बेयारो मददगार छोड़कर फरार हो गए थे। एयरपोर्ट पर जो हो रहा था हम सब देख रहे थे। शदीद खौफ व हिरास था। हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिस के सामने बैठे थे। वहाँ 6 से 7 घंटे मग़वी बने रहे। बागी मुख्तलिफ ग्रोहों की सूरत में अंदर आते थे, लेकिन बागियों ने वहाँ मौजूद अफराद से कहा, आप सब महफूज हैं, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। मोहसिन ज़ैदी के मुताबिक बागियों ने वहाँ इंतज़ार में बैठे मुसाफिरों से ये भी कहा कि रास्ते खुले हैं, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। वो कहते हैं कि शामी बागियों ने रास्ता बताते हुए मुसाफिरों को बाहर निकलने का कहा। हम खुदा करके वहाँ से निकले। हमारे सामने इन्होंने LCDs एयरलाइन के दफातर से अशिया और कैमरे उतारे
اور وہاں سے فریج اور ایئرپورٹ سیکیورٹی کا اسلحہ بھی لے گئے۔ محسن کہتے ہیں کہ بعض باغی اس دوران ایئرپورٹ پر موجود معزول صدر بشار الاسد کی تصاویر اور پوسٹر پھاڑ رہے تھے۔ ان سمیت زائرین کا 7 افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا۔ ایئرپورٹ پر باقی ممالک سے بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وہاں پر عجیب سی تشویش پیدا ہو گئی تھی، کافی پریشان کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ صبح 7 بجے کے قریب شدید فائرنگ ہوئی، ہم بہت پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ گروہ بڑی مشکل سے ہوٹل پہنچا، جہاں قریب 250 دیگر پاکستانی شہری بھی موجود تھے۔ گلی گلی میں فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ دمشق میں اس وقت کرفیو کا سماں ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد شدید فائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے، جس سے مزید خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے۔ دمشق میں زائرین کے ایک گروپ کے سالار قافلہ علامہ صابر عباس توحیدی نے بی بی سی کو بتایا کہ ایئرپورٹ سے واپسی ان کے ہوٹل تک صرف 4 کلومیٹر فاصلے کا کرایہ $200 وصول کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سفارت خانے نے بھی زائرین کو ہوٹل تک محدود رہنے کی ہدایت کی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہوٹل والے ایک رات کے فی کس $30 لے رہے ہیں۔ ان کے مطابق ہوٹل میں سہولیات ناکافی ہیں، جیسے کھانا معیاری نہیں اور بعض اوقات بجلی بھی منقطع ہو جاتی ہے۔ محسن زیدی نے بی بی سی کو بتایا کہ زائرین کا دمشق میں پاکستانی سفیر سے رابطہ ہوا ہے۔ انہوں نے ہم سے پاسپورٹ اور ویزے کی کاپیاں لی ہیں۔ وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم خوف زدہ ہیں۔ ہم سب ہوٹل تک محدود ہیں۔ ہم سے دگنا نہیں بلکہ تگنا کرایہ میں وصول کیا جا رہا ہے۔ ہم تو واپس جا رہے تھے۔ ایک رات کے فی کس انہوں نے $30 تک وصول کیے ہیں۔ کوئی خاطر خواہ سہولیات بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دمشق میں کئی پاکستانی زائرین مالی اعتبار سے بھی پریشان ہیں۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے ہوٹل سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کرفیو کا سماں ہے۔ انہوں نے سفارت خانے سے درخواست کی ہے کہ جو ممکن ہو سکتا ہے ہمارے لیے کریں، ہمیں بس یہاں سے نکال لیں اور پاکستان لے جائیں یا پھر کسی اور جگہ لے جائیں۔ یہاں ہمارے تحفظ کے لیے کوئی معقول انتظام موجود نہیں۔ یہ تو صرف ایک محسن کی کہانی تھی جو ہم نے آپ کو سنائی۔ نہ جانے شام کی گلیوں میں کتنے محسن پھر رہے ہوں در بدر پناہ کی تلاش میں۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ شام کے حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔